बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर के सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच हमारे केलांचल टाइम्स की टीम पहुंची कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से जदयू से संभावित प्रत्याशी सह जदयू के जिला अध्यक्ष सूरज कुमार राय से टीम ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और अभी से सभी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत में लगे। हम बात करेंगे आज कदवा विधानसभा क्षेत्र का, जहां से पूर्व के एनडीए प्रत्याशी सूरज राय हमारे साथ हैं और वर्तमान में जदयू के जिलाध्यक्ष, और इस बार भी कदवा विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। सूरज राय जी हमारे साथ है। जानेंगे कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब। स्वागत है सर। राजनीतिक जीवन में कब आए? सबसे पहले आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना, बधाई कि चलिए आप लोग शुरुआत किए हैं। मेरी ओरिजिन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो सामाजिक राजनीति से शुरुआत हुई है और हम स्टूडेंट लाइफ से ही सामाजिक राजनीति जीवन में आए और हम निगम पार्षद से हमारी राजनीति शुरुआत हुई है और मोहल्ले का जो कुछ समस्या रहता था उसी में हम भाग दौड़ करते थे। पता नहीं चला कि कैसे हम इतना दूर आ गए और हम यहाँ पार्षद थे नगर निगम में, फिर डिप्टी मेयर बने, फिर हमको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में कदवा में प्रत्याशी बनाया और हम वहाँ जो हुआ परिणाम से खुश भी हैं और फिर लगे हुए भी हैं कि भाई चलिए ठीक बार है, पहली बार था और हम अपना कोशिश किए, सब लोगों का आशीर्वाद मिला। कदवा की जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं कि भाई हम प्रथम बार गए और लोगों ने खूब आशीर्वाद और प्यार दिया और जब हम हार गए उसके बाद भी आज भी हम कदवा में लगे हुए हैं और कदवा के विकास के लिए भी हम चिंतित रहते हैं, क्योंकि बिहार में हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। तो जब भी हमको कदवा का कोई भी ऐसा मुद्दा नज़र आता है डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ या जन समस्या से जुड़ा हुआ, तो हम यदा कदा भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलके हो या माननीय मंत्री से मिलके हो, उसको सॉर्ट आउट करने का, ये जिला प्रशासन से भी हो तो मिल करके कोशिश करके उसका निदान करते हैं और आज भी हम कदवा में लगे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र जब जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि भाई पिछले दफ़ा जो है हम लोग आपको जान नहीं पाए थे और नहीं जान पाए और हम लोग भटक गए थे, गलती हो गई, लेकिन इस बार ऐसा गलती नहीं होगा। आप भी कटिहार के लोग हैं, कटिहार के लड़का हैं, तो इस बार हम लोग नीतीश जी का जो 20 साल का काम है और नरेंद्र मोदी जी जो सेंटर में काम कर रहे हैं और एनडीए की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और राज्य में, जो विकसित बिहार बनाना है, तो फिर से एनडीए की सरकार को लाना है। तो इस बार कहीं से भी किसी तरह का कोई चूक या कोई भूल नहीं होगा और हम लोग आपके साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। फिर से नीतीश कुमार को लाना है और 2025 फिर से नीतीश का नारा पब्लिक हम लोग को जाते हैं क्षेत्र में कहता है। और रही बात, अभी हमारे पास बहुत सारा विषय है, जब हम जाते हैं तो लोग बड़ा उत्साह करते हैं कि अरे भाई आपकी सरकार ने, हम लोग को 400 रुपया सामाजिक पेंशन मिलता था, आज 1100 हो गया। जीविका की दीदियाँ को जो मिलता था मानदेय, वो 2 गुना हो गया। वो तो डर से कर दिया आप लोग ने, तेजस्वी का डर, प्रशांत के डर से कर दिया। नहीं, डर क्या है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है मांगने का। दिन से कहा है नहीं कि 20 साल में नहीं, अब मान लीजिए एक बिहार, जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है, आप जान रहे हैं कि सीमित संसाधन है और संसाधन में कोष का भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता का एक शुरू से रहा है काम करने का स्टाइल कि पूरा जब वो वित्तीय स्थिति को कर लेते हैं व्यवस्था, तो चुनाव के टाइम में ही व्यवस्था नहीं, चुनाव में बहुत लेट है, चुनाव से पहले भी किया जा रहा है और चुनाव आया है, ठीक बात है, फिर चुनाव आया है, फिर चुनाव आएगा और चला जाएगा चुनाव, लेकिन काम तो हम कर रहे हैं ना।
चाहे चुनाव के 6 महीना पहले करे, 2 महीना पहले करे, काम काम है। इंडिया गठबंधन वाले बोले हैं 2500 रुपया देंगे माई बहन योजना, और 1500 पेंशन देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो 20 साल का अनुभव है स्टेट को चलाने का, इस बिहार के बारे में लोग सोच नहीं सकता था कि बिहार का क्या होगा। बिहार में जंगल राज था। आप कोई भी आप देख सकते थे कि पहले न सड़क था, न सुरक्षा थी, न स्वास्थ्य था, न बिजली थी। तो आज जो भी आप बिहार में विकास देख रहे हैं, माननीय नेता का विजन का है कि बिहार में विकास हुआ है। हो सकता है हमारे नेता के विकास को देख करके अच्छी बात है कि मेरा विपक्ष भी जागरूक हो रहा है कि भाई हम भी उनको देख करके थोड़ा बढ़ा के वो भी प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रलोभन दे रहे हैं। मेरे नेता ने घोषणा किया और आप 1 अगस्त से देखिएगा कि 125 यूनिट का बिजली फ्री हो गया। और आप देखे होंगे कि पहले की सरकार सिर्फ घोषणा करती है, हमारी सरकार क्रियान्वयन करती है, काम करती है। चलिए, कदवा के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कदवा की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? कदवा का मूलभूत जो समस्या है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। और अभी हम 19 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। कदवा में जो अभी जो है उस एरिया में एक 4 लाइन की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, और अगर वो 4 लाइन हो जाता है तो अभी जो पूर्णिया से साहेबगंज जो ये बनी है 4 लाइन, उससे कनेक्टिविटी अगर हो जाता है बंगाल के 4 लाइन से, तो हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, चाहे कदवा हो, प्राणपुर हो, बलरामपुर हो, और लगभग 5 विधानसभा उससे प्रभावित होगा। और जो क्षेत्र हमारा उपेक्षित है वो निश्चित तौर पे विकसित होगा, वहाँ विकास होगी, व्यापार के नए सारे जो है अवसर मिलेगा लोगों को, और यातायात में भी सुगम यातायात होगा। तो हमने वो 4 लाइन का जो है यहाँ से जो सरवासा से लेके आपको वेस्ट बंगाल रायगंज के लिए जो है हम दिए हैं। बाढ़ की समस्या है कदवा में, कुछ पलायन का समस्या है, तो ये सब समस्या हमारे नज़र में है। इस बार हमको सफलता मिलेगी निश्चित तौर पे। पलायन पर भी मेरी सरकार की नज़र है कि आने वाला जो इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार में सबको रोजगार दिया ही गया है। आप देख ही रहे हैं 10-12 लाख रोजगार दे दिया गया है। महिलाओं को 35% डोमिसाइल कानून कर दिया गया। बाहर की जो महिलाएं हैं वो अपने स्टेट की ही महिलाओं को 35% आरक्षण में उनको नौकरी मिलेगा, दूसरे स्टेट की महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो हमारी सरकार की भी सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी दें, नौकरी भी दें, और पलायन को जितना है उसको हम रोके और इंडस्ट्रीज फैक्ट्री वगैरह बैठा करके हमारे जो बच्चे, हमारे जो नौजवान साथी दूसरे स्टेट में जा कर के किसी बिहारी बोल करके लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, परेशानी होता है, तो हमारे बच्चे हमारे ही साथ रह करके रूखी सूखी जरूर खाएंगे लेकिन घर में बिताएंगे। हमारी पार्टी और हमारी सरकार का ये आगे का विजन है। आपका क्या विजन है अगर आप चुनाव लड़ते हैं? हमारा विजन है कि कदवा का विकास मेरा विजन है। कदवा में हर तरह का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, जो पलायन के क्षेत्र में हो, हर तरह का हम अपनी सरकार से मिल करके वहाँ का विकास करेंगे। विकास की बात आपने कही, लेकिन अधिकतर अगर कदवा देखा जाए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, कटाव पीड़ित क्षेत्र है। कटाव और बाढ़ के लिए कुछ रोड मैप? हम तो आपको बोले ही कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की मूलभूत जो समस्या है, तो उसके लिए भी जल संसाधन मंत्री से हमने पहले भी आग्रह किया था। एक वहाँ जो गाद है ना, हाँ। वो गाद की सफाई के लिए पहले भी हमने आवेदन दिया था। गाद की सफाई हो जाए तो बाढ़ से जो है निजात मिलेगी, थोड़ा राहत जरूर मिलेगा। हम पहले भी कोशिश किए। क्या कहेंगे पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से? शीर्ष नेतृत्व से यही कहेंगे कि भाई मान लीजिए कदवा पे विशेष ध्यान दिया जाए और कदवा का विकास हो। पूरा बिहार का तो विकास हो ही रहा है, कदवा का भी विकास हो। आप एक जिलाध्यक्ष भी हैं पार्टी के। जी जी। जिलाध्यक्ष होने के नाते क्या लगता है कटिहार जिला एनडीए 7 विधानसभा में कितना सीट जीत सकती है? हम लोग एनडीए अभी हमारा जो है 4 सीट हम लोग जीते हुए हैं।
निश्चित तौर से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सातों में सातों सीट जीतेंगे। लेकिन एक बात महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं, जंगल राज पहले नहीं था, अब जंगल राज है, इसलिए कटिहार के सातों में से सातों इस बार उन लोगों से छीनेंगे। इस पर क्या? वो कह रहे हैं जंगल राज के प्रतीक तो पहली सरकार थी, 2005 से पहले बिहार क्या था अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो खुद जंगल राज सरकार स्थापित कर रखी थी वो हमारी सरकार को जंगल, ठीक है घटना घटी है, घटना घटा है, हम लोग को भी दुख होता है, लेकिन हमारी पुलिस और हमारी जो प्रशासन के लोग हैं निश्चित तौर पे हर घटना पर नज़र रखते हैं और हर घटना का उद्भेदन भी होता है, अपराधी भी पकड़े जाते हैं, सज़ा भी हो रही है। लेकिन पहले की सरकार में न सज़ा होता था न अपराधी पकड़े जाते थे। अगर सुबह कोई जाता था बाहर निकलता था तो शाम तक आएगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं होते थे। बच्चा स्कूल जाता था, बच्चों का अपहरण हो जाता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, IAS IPS की पत्नियां सुरक्षित नहीं थी पटना जैसे जगहों में। वो लोग क्या बोलेंगे? उनको बोलने के लिए है कुछ? आपने कहा 7 में 7 एनडीए जी। बिहार में सरकार किसकी? बिहार में सरकार नीतीश सरकार और भाजपा एनडीए सब हम लोग एक साथ हैं। तो एनडीए सरकार। मुख्यमंत्री कौन? माननीय नीतीश कुमार जी। देखिए, बड़े बेबाकी से सूरज राय ने जवाब दिया कि कटिहार जिला के सातों सीट इस बार एनडीए जीतेगी, महागठबंधन का खाता नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हम लोग एनडीए के सभी साथी मिलकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जहां तक कदवा की बात है, कदवा को विकसित कदवा विधानसभा बनाने की दिशा में हम पहल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर पार्टी मौका देती है तो आदर्श विधानसभा बनाने की कोशिश करेंगे कदवा विधानसभा को। नमस्कार, धन्यवाद।